देखो, सपोज कर लो कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है जो ली गई है, जिसकी सीक्वेंस जानना है हमने, वो ऐसी है। ठीक है, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। जिस डीएनए का हमने सीक्वेंस जानना होता है उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कह देते हैं। और मान लो उसकी जो शुरुआत में ऐसे जो नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज हुए हैं। ठीक है, ये हम माना है, हमें नहीं पता कि जो हमने डीएनए टेम्पलेट ली है उसका जो सीक्वेंस वो ये है। ठीक है, ये हमने माना है। क्योंकि हमने वो सारा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डीएनए सीक्वेंसिंग होती है। आगे प्राइमर क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। प्राइमर जो है किसी भी डीएनए सिंथेसिस, जहाँ पे भी डीएनए सिंथेसिस हो रही होगी वहाँ पे जो प्राइमर है वो डीएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। मतलब डीएनए सिंथेसिस कैसे होती है कि एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है और उसका जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है वो बनना होता है। दूसरा स्ट्रैंड वो कैसे बनता है, वो बनने की स्टार्टिंग में जो प्राइमर है वो आके उस स्ट्रैंड पे लगता है। शुरुआत जहाँ से डीएनए सिंथेसिस की शुरुआत होती है वहाँ पे आके ये प्राइमर लगता है और डीएनए सिंथेसिस की शुरुआत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे और प्राइमर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ही होता है। मतलब जो जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है वैसे ही प्राइमर का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं, मतलब शुगर फॉस्फेट बैकबोन, साथ में नाइट्रोजनस बेस लगा होता है। वैसी ही इसकी सीक्वेंस होती है, पर ये बहुत छोटा होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है डीएनए सिंथेसिस में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डीएनए जैसा होता है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन, साथ में नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं, पर ये बहुत छोटा है और डीएनए सिंथेसिस की शुरुआत में ये काम करता है। अब यहाँ पे भी प्राइमर का बहुत बड़ा रोल था जो डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड बनाने में। ठीक है, क्योंकि जब डीएनए की जो टेम्पलेट डीएनए हमने लिया है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड लिया है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। उसकी ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड बन के बाहर आएगा, तब ही हमें पता चल पाएगा कि जो स्ट्रैंड हमने लिया था उसका सीक्वेंस क्या था। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रैंड बन के बाहर आएगा, न्यू डीएनए का जो स्ट्रैंड बन के बाहर आएगा, उस स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होगी नाइट्रोजनस बेसिस की, उस सीक्वेंस के बिल्कुल ऑपोजिट ही टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस होगी। तो हमें फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस के बारे में पता चल जाएगा जो हमने यूज़ किया है हर एक टेस्ट ट्यूब में, जिसकी सीक्वेंस हम जानना चाहते हैं। ये सारा प्रोसेस हम आगे जाके पढ़ते हैं। अब